एक समय बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुने। राजा बाहुक जिसका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया। राजा बाहुक जिसका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया, और जब राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया जब राजा के पास कुछ नहीं बचा तो राजा चिंतित होने लगे। और चिंता ऐसी डायनी, अरे चिंता ऐसी डायनी, जाके हृदय समात होता खोचता लिटाउती, मरघट लोले जात। चिंता सबसे खतरनाक जहर है। आज राजा बाहुक चिंतातुर होते हैं, और चिंतातुर होते होते राजा बाहुक अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। जैसे राजा बाहुक ने अपने प्राणों का परित्याग किया, महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, राजा बाहुक की 7 पत्नियां थी। और उन 7 पत्नियों में पहले सती प्रथा थी कि पति के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ सती होना पड़ता था, उसे सती प्रथा कहते। ज्येष्ठ रानी के लिए सती का श्रृंगार करवाया गया, और सती श्रृंगार करके ज्येष्ठ रानी जैसे चिता की ओर आगे बढ़ती है, उसी समय औवर्य नाम के मुनि आ जाते हैं। और जैसे औवर्य नाम के मुनि आए, औवर्य नाम के मुनि ने देखा ये कैसा अनष्ट हो रहा है। राजा बाहुक का बेटा ज्येष्ठ रानी के गर्भ में आ चुका है, चिता से उतारा 9, और यहां रानी गर्भवती होती है। राजा बाहुक की और जो 6 पत्नियां थीं, उनके मन में ईर्ष्या जागृत होती है कि इसकी कुख से बेटा पैदा होगा तो यही राजमाता बनेगी, यही राजमाता कहलाएगी। इसलिए एक काम करो, जैसे हैं हम वैसा कर दो इसको भी। आज 6 स्त्रियों ने मिलकर के हलाहल के 6 लड्डू बनाए, और उन हलाहल के 6 लड्डू बनाती है। एक रानी अपनी ज्येष्ठ रानी के लिए जहर के लड्डू खिलाती, और जैसे लड्डू खिलाना आरंभ किया, और वो जहर जब राजा रानी के गर्भ में गया, रानी तड़पने लगी। उसी समय औवर्य मुनि आए, औवर्य मुनि ने देखा ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। औवर्य मुनि ने अपने तप के द्वारा, अपने तेज के द्वारा, अपनी गौ अंजलि से जल लिया है,
और जल लेकर के तत्काल ज्येष्ठ रानी के गर्भ के अंदर जो जहर गया है उस बालक के शरीर के ऊपर मंत्र शक्ति से ऊपर कर दिया। ना बालक को क्षति हो ना मां को क्षति हो। 9 महीने बाद उस पुत्र का जन्म होता है। गर अर्थात जहर, जिसने गर्भ के अंदर जहर का पान कर लिया हो, ऐसे पुत्र का नाम राजा सगर होता है। क्या होता है? सगर। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, आज सगर के 2 विवाह होते हैं। पहली पत्नी का नाम सुमति होता है, जिसके यहाँ 60,000 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 60,000 पुत्र होते हैं। दूसरी पत्नी जिसका नाम केसनी होता है, इसके गर्भ से एक ही बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम असमंजस होता है। आज एक दिन की बात, बावन भगवान के चरणों से गंगा की उत्पत्ति है। बावन भगवान के चरणों से गंगा की उत्पत्ति है। गंगा ब्रह्मा के कमंडल में रहती है। एक दिन सरस्वती में और गंगा में झगड़ा होता है। सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया और सरस्वती को गंगा ने श्राप दिया कि जा तू नदी बन जा। गंगा को श्राप दिया कि तू संसार के पल पापों को धोती फिरेगी। सरस्वती ने ब्रह्मा की ब्रह्मपुरी छोड़ी है और धरती पर नदी का रूप लेकर के बहने लगती है। यहां गंगा, बहुत दिन बीत गए, गंगा सीमित ब्रह्मा के कमंडल में रुकी हुई है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, हे राजन, औवर्य मुनि ने राजा सगर से एक यज्ञ करवाया, राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ का अश्व चलता है, साथ में ध्वज चलती है, और अगर कोई उस ध्वजा को रोक लेता है तो फिर उससे युद्ध करना होता है। कि 60 सहस्र सुत, कि 60 सहस्र सुत ध्वजा निहारे। 60 सहस्र सुत ध्वजा निहारे। 60,000 पुत्र अश्व को लेकर के चल रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करे आए। 60,000 पुत्र राजा सगर के पुत्र अभिमान में डूबे हुए थे, अहंकार में डूबे हुए थे। जिनको अपने शरीर का अभिमान था, जिनको अपनी ताकत का अभिमान था,
आज महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, इंद्र ने उनके अश्व को उठाया है और कपिल देव के आश्रम में जाकर के बांध दिया। जैसे भगवान कपिल देव के आश्रम में जाकर के अश्व बांध दिया है, प्रातः काल होता है, अश्व नजर नहीं आता है, अश्व दिखाई नहीं देता है। 60,000 पुत्र एक साथ अश्व को खोजने के लिए चल देते हैं और जैसे 60,000 महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, अश्वों को खोजने चलते चलते देखा कपिल मुनि आश्रम नृप पावा। कपिल मुनि आश्रम ही पावा। देख घमंड कियो अभिमान। 60,000 पुत्र आए हैं और राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान को अनुचित बोलने लगे। इनको मालूम नहीं है, शास्त्र कहते हैं अरे हो वे पहचान तो पहचानियो, अरे जान सको तो तुम जानियो। ई बाबा खो बाबा न जानियो। जय हो। पहचान तो पहचानियो, ई बाबा को बाबा न जानियो। पहचानियो, ई बाबा को बाबा न जानियो। और कपिल भगवान आए। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, कपिल भगवान का अपमान करने लगे, गालियां देने लगे। देखते देखते भगवान कपिल देव ने बंद कर अभी थोड़ी। भगवान कपिल देव ने उसी समय अपने हाथ में जल लिया। अरे जने अपने शरीर का, जने अपने धन का, जने अपने ताकत का अभिमान था, आज एक कपिल मुनि के सामने एक अंजलि जल में जल करके भस्म कर दिया। लाख का ढेर बन गया। 60,000 पुत्र राजा सगर के देखते 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 कि राख का खाक का ढेर लगा, कि राख अरे खाक का ढेर लगा।
जिनको अभिमान प्यारा था, अरे राखे खाक में आज यहाँ राजा सगर के सुपुत्र का हाल हुआ। 60,000 पुत्र जलकर के भस्म हो गए। राख का ढेर का ढांचा लग गया। उसी समय देवर्षि नारद ने देखा ये तो अनर्थ हो गया। नारद जी आए। देवर्षि नारद ने आकर के कहा, हे राजा सगर यज्ञ पूर्ण करो, तुम्हारे 60,000 बेटा अकाल मृत्यु से मरे हैं। याद रखो, जो अकाल मृत्यु से मरता है वो ना स्वर्ग को जाता है, वो ना नरक को जाता है, वो तो प्रेत गति अर्थात भूत प्रेत पिशाच बन करके धरती में विचरण करता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा सगर के 60,000 बेटा प्रेत योनि में चले गए हैं। प्रेत गति में चले गए हैं। राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को राजा बनाया है। पुत्रों को कल्याण करने के लिए, पुत्रों को तारने के लिए गंगा का तप करना आरंभ कर दिया है। और जैसे गंगा का तप करना आरंभ कर दिया है, गंगा का तप करते करते राजा सगर के प्राण निकल जाते हैं, परंतु गंगा को नहीं पा पाए। राजा अंशुमान ने अपने पुत्र असमंजस को राजा बनाया है। असमंजस ने अंशुमान के बाद दिलीपी के बाद भागीरथ। पितृदोष क्या होता है जानते हो? सबसे कठिन का पितृदोष होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनके माता पिता नरक में डले होते हैं या उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वह संतान पितृदोष से ग्रसित होती है। पितृदोष में अकाल मृत्यु होना कारण। पितृदोष कमाते बहुत है, रुकता नहीं है। पितृदोष, हम रात्रि में सोते हैं क्या? रात्रि में हम सो जाते हैं, सोते सोते अकस्मात हमारी निद्रा टूट जाती है, हमारा मुख सूखने लगे, जान लेना हम पितृदोष से ग्रसित हो चुके हैं। और पितृदोष सबसे बड़ा दोष है। पितृदोष सम नहीं को दोषा, पितृदोष सम नहीं को दोषा, तारो तरन कर्ण द्रव भोगा। छोटी सी उम्र है, उमरिया छोटी है, उमरिया छोटी है, बारो है जो लाल आज क्या खोटी है।
उमरिया छोटी है। छोटी है। राजा दिलीपी भागीरथ को राजा बनाते हैं। भागीरथ राजा तो बनते हैं परंतु मन में प्रतिज्ञा लेते हैं। जैसे मन में प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक पुत्रा सो यत्र पितरो, पुत्र का कर्तव्य है अपने पितरों की मुक्ति देना। क्या काम है? पुत्रा सो यत्र पितरो, जिनने हमको जन्म दिया है हमारा धर्म बनता है उनके अनुरूप चले। आज किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश देखे हैं क्या? देखे? नहीं देखे? अरे मुश्किल से ऐसे लोग होंगे ना, देखे तो सबने हैं परंतु परख नहीं कर पाए। देखे तो सबने परंतु हम जान नहीं पाए। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा का काम एक माँ और एक पिता दोनों मिलकर के एक बच्चे का निर्माण करते हैं जिसे ब्रह्मा की सृष्टि कहते हैं। एक पति पत्नी, एक माता पिता मिलकर के एक पुत्र को पैदा कर देते हैं अर्थात सृष्टि का विस्तार कर देते हैं। ये ब्रह्मा का काम माता पिता ने किया। विष्णु का काम है पालन करना, विष्णु का काम है भोजन देना। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माता पिता मजदूरी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। ये विष्णु का काम लालन पालन करना, ये विष्णु का काम ही माता पिता करते हैं। शंकर का काम है संहार करना। जब बालक के अंदर दुर्गुण आते हैं, बालक अनगर चलता है, बालक को पंथ के मार्ग पर चलता है तो कभी गालियां मिलती हैं तो कभी थापड़ मिलता है। ये शंकर का काम भी मेरे माता पिता ने किया। किसने किया? माता पिता ने किया। इसलिए माता पिता ही ब्रह्मा है, माता पिता ही विष्णु है, माता पिता ही शंकर है। और अगर हमारे माता पिता कष्ट भोगे नरक में पड़े रहे, अब आजकल का एक अलग से रिवाज चला है, अलग से रिवाज चला है। मुझसे कई लोग फोन से पूछते हैं जब करे देनाते, गुरुजी हम अपने दद्दा हो तारे आए, कैसो तारे आए, कल लगे बस काशी के पंडा कहते तुम हड़रा लेके आए थे सोता ही है तुम्हारा दद्दा।
अरे मैंने कहा ऐसा मत करो। अरे जिनने तुम्हें पूरा जीवन लगा दिया, क्या तुमको 3 वर्ष नहीं दे सकते? 3 वर्ष नहीं दे सकते क्या? करे दिनों में, जिस तिथि में जिसके पिताजी का देहावसान हुआ हो, उस तिथि में ब्राह्मण को बुलाकर के पितृ तर्पण कराएं और ब्राह्मण से कुशाले। ये पितृ यज्ञ कहलाता है। विधिवत 3 वर्ष जल दे कि 3 बरस जल पीतु सम दे। 3 बरस जल पीतु सम देवा। जाय प्रयाग पिंड कर दाना। जाय प्रयाग पिंड कर दाना। काशी पावन परम निज धर्म निभाना। पितृ क्रिया करी निज धर्म निभाना। 3 वर्ष जल देना चाहिए पानी, और 3 वर्ष जल देने के बाद फिर जाकर के प्रयाग जाओ, फिर काशी में पिंडदान करो, इसके बाद गया में विसर्जित करो। इतनी क्रिया करने से आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो फिर संतान की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। क्या? संतान की उन्नति में कोई बाधा नहीं आ सकती। इसलिए सबसे मैं हर भागवत में कहता हूं, अरे भगवान बाद में पूजो, पहले अपने माता पिता को पूज लेना, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, मैं भागवत करता हूं, कथा करता हूं, परंतु मैं पहला अगर भक्त हूं तो मैं अपनी माँ और पिता का भक्त हूं। मेरे पहले देवता वही है जिनने मुझे जन्म देकर इस लायक बना दिया कि मैं गद्दी पर बैठने लगा। मेरे पहले देवता वही है, माता पिता, फिर पीछे संसार है। धन्य है वो भागीरथ जो अपने पितरों को अरि पितर तारने के कारण भागीरथ जी भय आज। जीने मार्ग पूछ लो भागीरथ से भय है आज। भागीरथ से भय है आज। जीने पितरा तारे साथ, जो गंगा को ले आए आज। सबके पाप मिटावे प्यारी बह रही दिन और रात। जय हो भागीरथ।
जय हो। भागीरथ से भय है बाल, भागीरथ से भय है लाल, जीने ब्रह्मा को बर आज, कर प्रसन्न ब्रह्मा जी आज, कर प्रसन्न ब्रह्मा जी आज। भोले भाले भोले बाबा जी ने लय बनाए जी मंगल भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा का तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे गंगा दे दो। गंगा मिलती है। गंगा के मिलने के बाद महाराज सुखदेव, अब कृष्ण जन्म नहीं हुआ है। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, इसके बाद भागीरथ गंगा को प्रसन्न करते हैं, फिर शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में रख लिया। उसी दिन से गंगा तरंग रमणी। मैंने बैठकी के दिन एक श्लोक बोला था यही कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। मैंने दो गंगाएं बताई थी। पहली गंगा की उत्पत्ति उस दिन बताई थी शंकर के मुख से। आज दूसरी गंगा की उत्पत्ति भगवान शंकर की जटों से हो गई। बोली भागवत भगवान की। नींद देवी आ गई, निद्रा देवी। वाह, तन्मो धुलू। बोली भागवत भगवान। क्योंकि जो कथावाचक होता है वो हिरणा की तरह होता है। क्या होता है? व्यास की जो नेत्र होते हैं हम लोगों के, वो हिरण की तरह आंखें चलती हैं। हाँ, हम लोगों के नेत्रों के सामने कोई नहीं बचता है। बोलो भक्ति और भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते ऐसे भागीरथ ने गंगा को लाए और गंगा को ला करके पेतर तार गंगा जैसो पेतर तारो गंगा जैसो पावा। गंगा पावन नाम प्यारा। बोली भक्त वत्सल भगवान के। ऐसे भागीरथ गंगा को ले आए और अपने 60,000 पुरखों को उतार दिया। कितने को? 60,000। 60,000 पुरखों के लिए तार दिया। इसीलिए कहा गया है आप तरे तारे जगत कुल में एक लाल।
जगत इतिहास रचा गए भागीरथ महाराज। ऐसे भागीरथ ने गंगा को ले आए। और जो भागवत कथा, आज ये जो भागवत कथा हो रही है, श्री सुंदरलाल गुप्ता जी, इस भागवत से आप अपनी 7 पीढ़ी नीचे का कल्याण कर रहे हैं और ऊपर का कर रहे हैं। भागवत जिस व्यक्ति की संतान भागवत श्रवण कर लेती है, भागवत जी में लिखा है, जो भागवत कथा आयोजन करवा लेता है, भागवत 7 दिन श्रवण कर लेता है, उसकी 7 पीढ़ी नीचे और 7 पीढ़ी ऊपर का कल्याण होता है। जब भागवत जिसकी संतान सुनती है, पितरलोक जिस दिन जिसकी संतान संकल्प करती है भागवत का, जब ब्राह्मण संकल्प बोलता है तो वह अमर लोक में अगर विद्यमान है, वो पितर उसी समय खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं धन्य है मैंने ऐसी संतान को पैदा किया जो भक्त अनुरागी होगा, जो भगवान से प्रीति करने वाला पैदा होगा। जिस जो 7 दिन का ये जीवन, कितने दिन का है टोटल भैया, कितने दिन की जिंदगी है? से 7 डे, अर्थात टोटल 7 दिन की जिंदगी है। कोई कहता है कि तुम 100 साल जियोगे, कोई कहता 50 साल जियोगे, कोई कुछ कहता है, परंतु ये सब फालतू बात है। ये जीवन टोटल 7 दिन का है। कितने दिन का है? अरे जोर से बोलो ना, कितने दिन का है? 12 दिन का है। कितने दिन का है? द्रौपदी कितने दिन का है? ऐसा केवल 7 दिन का ये जीवन है। 7 दिन में ना जाने किस दिन हम जाएं, और 7 दिन में हम जब जाएंगे और अगर हमने भागवत सुन ली है तो वो 7 दिन मेरे गोविंद की होगी। यमराज तो ठीक है, संसार हाथ लगाए ना लगाए, उसके शरीर के लिए प्रभु हाथ लगाने को खड़े हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। कथाएं आती हैं, जब भगवान का भक्त इस दुनिया से निकलता है ना, जैसे संसार रोता है वैसे प्रभु रोते हैं। एक कथा आती है, एक युवक बचपन से प्रभु का भक्त था, बचपन से परमात्मा का नाम लेता था और प्रतिदिन सुबह और शाम ठाकुर जी के दरवाजे जाता था। पूरा जीवन उसका बस इसी में चलता था। प्रभु का भजन करता था और मंदिर में दर्शन करता था, दीन दुखियों की सेवा करता था। कुछ घर में रहे ना रहे, एक दिन पोजीशन ये होती है उसके घर में खाने को नहीं रहता है तो मेरे ठाकुर जी अपने मंदिर से आके उसके घर में भोजन रख करके जाते हैं। ये तथ्य सत्य कथाएं हैं। जब वो लाचार हो गया, भगवान का भक्त मंदिर तक नहीं आ सका, एक दिन भगवान जी मंदिर से जाते देखा है, आन लक्ष्मी पूछ रही प्रभु तुमने मंदिर क्यों छोड़ा है।
भगवान मंदिर से निकल के बाहर जाने लगे। लक्ष्मी कहने लगी, नाथ आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर को छोड़ करके भगवान कहते हैं, आज भक्त लाचार हमारा, आज भक्त लाचार हमारा, पलका पे लेटा सोच रहा, हम भक्त के द्वारे जाएंगे, अपने निज दर्शन पाएंगे। भगवान कहते हैं, वो मेरे दर्शन करने आता था, अब मेरी ड्यूटी हो गई, मैं उसके दर्शन करने डेली उसके घर जाऊंगा। ये है भगत के बस में है भगवान। भगवान को न धन की आवश्यकता है न तन की आवश्यकता है। प्रिय सज्जनों, भगवान को केवल और केवल आवश्यकता है भाव की। पैसा में भगवान मिलते होते तो कब के खरीद लेते। जैसी भगवान की बाइक हो तारे के अंदर धरा दे से उन्हें भी धर देते। बताओ लक्ष्मी हो कहां? लक्ष्मी होवे के बाद कह देते हैं नहीं। पैसा कहां रखता इंसान? तिजोरी में। ये पैसा कौन है? मेरे प्रभु की पत्नी है लक्ष्मी, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। भगवान कहते हैं, जितनी प्रीति मेरी पत्नी से रखते हो, अगर मुझसे रखो तो लक्ष्मी नारायण के सहित तुम अपने घर में पाओ। क्या? लक्ष्मी नारायण के सहित भगवान कहते तुम मुझे अपने घर में पाओ। भगवान को केवल भाव। एक भागीरथ ने 60,000 पुरखों को उतार दिया। समस्त पुरखा आशीर्वाद देने लगे। ऐसे देवी गंगा का शुभ आगमन होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलने में बड़ी कंजूसी है भैया।